कल की क्लास की किस किसने प्रैक्टिस की है? जो जितना पीछे पढ़ा वो किस किसने उस पर तवज्जो दी और उस पर प्रैक्टिस की? किसी ने की है? अगर की है तो अब मैं जो सवाल पूछूंगा ना वो पिछले पढ़ाए हुए के मुतालिक पूछूंगा, पिछले पढ़ाए हुए के मुतालिक पूछूंगा। और अगर जवाब ना आया तो रिमूव करता जाऊंगा। या तो झूठ ना बोला करो, या अगर की है सच है तो फिर आप लोगों को जवाब आना चाहिए उस चीज़ का। जितने क्लास में हो, जिसने नहीं की वो अभी से चला जाए, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से मैं निकाल दूंगा। वैसे मुझे बंदे नहीं चाहिए। अच्छा, हमने पढ़ा था कि एक कैंडल इस तरह जा रही है, इस तरह जा रही है, इस तरह जा रही है, कुछ इस तरह से गई, और उसके बाद कुछ इस तरह से कैंडल आई, और उसके बाद कुछ इस तरह से कैंडल आई, और एक कैंडल कुछ इस तरह से आई। अब मैं जिससे पूछूंगा उसके अलावा मुझे कोई बंदा जवाब नहीं देगा, उसके अलावा कोई बंदा मुझे जवाब नहीं देगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं, कौन बताएगा? जकरिया, जी सर। क्या ये न्यू मोमेंटम की ट्रेड है? सर मैंने पहले दिन ज्वाइन किया था, मैंने वॉइस किया था कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैंने कहा कि दूसरी क्लास में समझ लूंगा, तो इसीलिए मुझे नहीं आई थी समझ। ओके, ठीक है। वसीम बाबू, क्या ये बताएं, ये हमारे रूल के मुताबिक क्या ट्रेड वाकई सही है? नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेनी चाहिए? वसीम बाबू, मैं आपसे मुतवज्जा हूँ, काइंडली जवाब दीजिए। क्यों रह गई थी? चलें सब्र करें वसीम, मैं सब्र करें, सब्र करें, सब्र, मैं पूछता हूँ। वसीम, नेट का इशू था, मैंने वो क्लासें नहीं ली सर। ठीक है। जी जी सर, मैं कह रहा हूँ मेरे नेट का इशू था, मैंने वो क्लासें ओके, नहीं ली नेट का सर। इशू था। मैं अगला सवाल पूछता हूँ, इस सवाल का जवाब दें। क्या ये जो सी रेड ट्रेड पे मैंने इधर रेड कैंडल पे ट्रेड ली है, ये सही है? ये सही है सर। कैसे सही है? रीजन बताएं। सर ये ऊपर रेजिस्टेंस पे सर जो बनी है, हैमर बना है ना, तो हम्म। इसलिए ये डाउन आना चाहिए अगर ट्रेंड डाउन का है तो। ट्रेंड डाउन का है तो अब मुझे ये बताएं, ये भी एक रेजिस्टेंस है और कुछ इस तरह से बन गया, क्या इसके बाद मैं डाउन के लिए जाऊंगा? सर मुझे अभी भी स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी जी सर, आप हो रही है, आप पूछें। मैंने कहा ये मैं डाउन के लिए बनाई है, क्या वाकई इधर डाउन के लिए जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए? सर ये इससे ज़्यादा कंफर्मेशन सर। क्यों कंफर्मेशन नहीं है? हैमर जो बना है वो रेड बना है, अगर ग्रीन बनता तो फिर ले सकते। आपने 3 वीडियो देखी हैं? सर ये, जी सर, वो 3 क्लासें तो ली हैं मैंने। 3 क्लासें ली हैं ना, वीडियो देखी हैं, तो फिर क्यों नहीं पता? अब तो सब जवाब नहीं बचा ना एक। दोबारा अब तो जवाब बचते नहीं है कि मैं क्लासेस में था नहीं, वो तो अपलोड है। किस किस्म की देखी है फिर इस तरह क्लास लोगे?
आज 7वीं क्लास है। स्क्रीन का सबके पास इशू आ रहा है, मेरे तो सही शो हो रही है। नेट का इशू होगा जिसका, उसका स्क्रीन का इशू। सर जिस मुझे हो रही है क्लियर शो। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल जिससे मैं पूछूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, मैं निकाल दूंगा, सीधी सी बात है। एक चीज अपलोड आप लोगों के लिए की, याद रखो मैंने किसी भी दौरान क्लास में सवाल पूछा और जैसे ना आता हो, चाहे वो पुराना है या न्यू है, और वो क्लास अपलोड हुई, आप लोगों से रिपीट ही नहीं करते उस क्लास को। इतनी मेहनत करके, ये अली जामिन बैठा हुआ है, ये मेरे पास था, 4 दफा कैंसिल हुई क्लास। आज पूरे दिन में ना एक वीडियो एडिट हुई, एक दफा सुबह लगाई बिजली चली गई, दूसरी दफा लगाई नेट की वजह से हो गई, तीसरी दफा लगाई वो रास्ते में कैंसिल हो जाए, खाली वीडियो एडिटिंग। पूरा दिन में एक वीडियो अपलोड की, सिर्फ सिस्टम पर बैठा कि एक क्लास अपलोड होके जाए। आप लोगों ने अच्छा मजाक बनाए हुए, बस क्लास ली आए हैं क्योंकि फ्री का खाता है ना। अगला रोयल खान, क्या ये इधर से मैं नेक्स्ट रेड के लिए ट्रेड लूंगा? सर अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में रेड के लिए ट्रेड बनता है, और अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में फिर नहीं बनता। डाउन के लिए क्यों बनता है और अप के लिए क्यों नहीं बनता? अप ट्रेंड है तो डाउन के लिए क्यों नहीं बनता? सर ट्रेंड के रिवर्सल नहीं चलना चाहिए ना। अच्छा, ट्रेंड के रिवर्सल नहीं चलना चाहिए। क्या ये जोन सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये हमने पढ़ा है? जी सर पढ़ा है। ये क्या है? ये मूवमेंट, फिर अटैक, फिर डिफेट, और फिर नया मूवमेंट बन जाता है। ये रेड कैंडल पहली दूसरी कैंडल पे हम ट्रेड कर लेंगे। ट्रेड लेंगे। इसमें और क्या चीजें मैंने बताई थी? सर कैंडल का बताया था कि मिनिमम 3 कैंडल हो गए मूवमेंट के, और एहतियात मैंने क्या बताई थी? एहतियात सर, एहतियात तो बस यही था। ये वाहिद स्ट्रेटेजी है जो 5 क्लासों में आप पढ़ोगे ना, इस पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, जिस पे आप लोग गौर ही नहीं करते, किधर से भी आपको नहीं मिलेगी। गारंटी के साथ मैं कहता हूं 6 क्लासेज आप ये 5 देख लो, गारंटी के साथ पैसा निकालोगे, पर तवज्जो ही नहीं है। खाली स्ट्रेटेजी नहीं होती, एहतियात सबसे लाजमी है। ट्रेडिंग में हमारा लॉस का सबब ही यही है। मुनीर खान आप बताओ। चलें, तैमूर अहमद बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमने ये पढ़ा था कि अगर डिफेंड वीक हो तो उस पे जो न्यू मोटिव होगा वो स्ट्रांग होगा। तो अगर डिफेंड स्ट्रांग हो तो न्यू मोटिव वेट वीक होगा। सर इस पे वीक क्रॉस है, जिस वजह से आई थिंक नहीं लेंगे ट्रेड डाउन पे। भाई क्रॉस पे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सर वीक क्रॉस पे सर आई थिंक लेनी चाहिए। आई थिंक नहीं, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए सर। क्यों लेनी चाहिए? विक क्रॉस में क्या होता है ऐसा कि विक क्रॉस पे ट्रेड लेनी चाहिए? लिखा होगा ना, आप लोगों को मैंने लिखवाया था। विक क्रॉस क्यों होता है? सर इस पे प्रेशर है सेलिंग का यहाँ पे। प्रेशर शेयर से छोड़ो, मैंने जो बताया था वो मुझे बताओ, इसमें क्यों विक क्रॉस होती है? सर ये भी याद नहीं है। लिखा नहीं था साथ? कॉपी खोल कर बताएं। सर कुछ टेक्निकल पॉइंट थे वो नहीं लिखे थे, बाकी बेसिक चीजें लिखी थी। टेक्निकल पॉइंट ही नहीं लिखे थे और बेसिक चीजें लिखी थी। जी शेख मोहम्मद, सब्र करें सब्र। शेख मोहम्मद जी सर। आप बताएं इसके मुताबिक। सर इसके मुताबिक तो हम डाउन की ट्रेड लेनी चाहिए सर। लेनी चाहिए। मैंने कुछ और भी साथ एहतियात बताई थी, वो बताएं।
एहतियात के सर वो कल के क्लास में वो तो तेरा एहतियात तो आप कल की क्लास में बताए थे ना सर, वो तो थोड़ा मैं आपको मैसेज भी किया था ना सर, वो जरा ऊपर ऊपर से गई वो। उससे पिछली क्लास में भी बताए थे, उससे पिछली क्लास में वो चीज़ पढ़ाई थी। सर पढ़ाई तो उछली क्लास में थी, एहतियात तो गुज़िश्ता क्लास में बताए थे सर। नहीं नहीं, पिछले दोनों क्लास में ये चीज़ बताई थी, मुझे याद है, उससे पिछली क्लास में बताई थी। अच्छा अच्छा। जी लुबाबा आलम, सब्र करें सब्र, लुबाबा आलम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपने वालेकुम। बताया था कि अगर इस मूवमेंट में जैसे न्यू मूवमेंट हमारा बनना शुरू हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे पैटर्न भी बनता है तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि एक तो ऊपर वाली जो विग होती है वो सेलर्स को स्ट्रॉन्ग करती है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है ना बुलिश पैटर्न बन रहा है, इनसाइड 50% से ऊपर जो है ग्रीन कैंडल हमारे जो रेड के इधर इस साइड पे है, ग्रीन कैंडल वो 50% ऊपर है, और यहाँ पे इनसाइड बुलिश सॉरी बेरिश इनसाइड बन रहा है, हमारा पैटर्न भी बन रहा है डाउन का, और ऊपर से हमारी जो सेलर्स वाली विक है वो भी हमें डाउन की इंडिकेशंस दे रही है। दूसरी बात ये कि जो हमारा न्यू मोमेंट है, न्यू मोमेंट के बाद हमने न्यू मोमेंट हमारा बना और हमने एक कैंडल आने का वेट किया, उसके बाद जो सेकंड कैंडल होगी वो हमारी ट्रेड कैंडल होगी। मतलब इधर से मैं डाउन की ट्रेड ले सकता हूँ? जी जी सर, आपने ही बताया था। अच्छा हमाद आप बताओ। सर ये पूरे एहतियात है क्या जो मैडम ने बताई है? नहीं नहीं सब्र करो, हमाद आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम जो सलाम। सिस्टर ने जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल ठीक बोली हैं। हमने इस कैंडल के बाद डायरेक्ट हम ट्रेड के लिए हम नहीं जा सकते, हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना होगा। क्यों रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना होगा? क्योंकि सर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ना जो हमारा जो ट्रेंड चल रहा है, हाँ ये अगर हमारा अप ट्रेंड है और उसके बाद हमारे ट्रेंड को छोड़ो, ट्रेंड सेम है, ट्रेंड को भूल जाओ, ऊपर है या नीचे, मुझे स्ट्रक्चर के मुताबिक बताओ। सर जब देखें यहाँ पे जब सेलर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे अपनी सेलर्स लाजमी यहाँ जब बायर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे अपनी बायर्स एक दफा एफर्ट लाजमी दिखाएंगे। बस जी था। कोई ऐसा बंदा है जो सही रीजन बता सके? जावर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो ये हमारे भाई ने बिल्कुल ठीक है, एक रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना चाहिए। रिट्रेसमेंट कैंडल का किस सूरत में वेट करना चाहिए, ये चीज आप लोगों को पता है? क्योंकि हमें कंटिन्यूशन की निशानी नहीं यहाँ पे। अगर एक और हमारी अगर ग्रीन कैंडल बनी हो तो उसके बाद ना 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 ना, मेरी बात सुनो। रिट्रेसमेंट कैंडल का मुझे इस चीज का जवाब दो, ये तो दूसरी क्लास का है। किस जगह पर रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना चाहिए? सर यहाँ पे हमारा ये जो ग्रीन है ये मूवमेंट बना है ना, उसके बाद अटैक है, डिफेंड। एक तो डिफेंड थोड़ा सा वीक है। डिफेंड वीक है तो जहरी बात है सेलर्स को आना चाहिए ना। बट आपने वो एक चीज पढ़ाई थी मुझे यहाँ पे, हमें रेफरेंस 1 2 और 3 की। इधर तो रेफरेंस वाला ताल्लुक ही नहीं है ना, वो तो अभी तक आया ही नहीं। सर जहाँ तक मुझे समझ है कि कंटिन्यूशन की अगर निशानी मिलेगी तो हमें आगे जो है तो कंटिन्यूशन की विक क्रॉस है ना। विक क्रॉस नहीं हो तो रिट्रेसमेंट का हम वेट करते हैं ना, विक क्रॉस हो तो रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करते, ऐसा ही है ना कुछ। सर एक इसका एक और रीजन भी हो सकती है। इधर तो रिट्रेसमेंट की कहानी खत्म होगी। सर इसका जो अटैक है ना वो स्ट्रांग है, अगर वो स्ट्रांग होता है तो न्यू मोमेंट ट्रेड जो है ना वो नहीं देगा। कोई और बंदा? सर एक और कंफर्मेशन का वेट करेंगे ना सर हम? क्यों वेट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं अपने अंदाजे के मुताबिक बताऊं जो आपने बताया था सर। अंदाजा नहीं लगाना, सही बताना है, बताओ। सर आपने बताया था असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में बताया था सर। इधर सर अगर ये हमारा जो मोमेंट चल रहा है ना सर, अगर इधर हमारा ये जो अटैक आता है ये 4 कैंडल का आता है, इसके बाद ये जो ग्रीन बनता है ना ये डिपेंड बनता है ना सर, अगर ये 3 बनता है इसके बाद अगर ये रेड कैंडल आती ना तो इट्स मीन कि इधर हम रेड की लिए ट्रेड लेती सर। अच्छा, जावर अब्बास ने, अब गौर से सुनो, आज लास्ट मौका है, ये मेरी 4 सालों की मेहनत है, मैं ऐसे पानी इस पे नहीं फेरने दूंगा। चंद हैं जो सीखेंगे,
पैसा भी बनाएंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं ज़मानत देता हूँ इधर बैठ के वो इस चीज़ से पैसा बनाएंगे। पर जो नहीं समझेगा, नहीं चलेगा, मैं उसे इधर से रिमूव करूँगा, मुझे नहीं ज़रूरत। ये मेरी मेहनत है, मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। दुख होता है जब एक चीज़ मैं वो पढ़ा रहा हूँ ना, वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो किधर से भी नहीं मिलेगी। मतलब सबसे इजीली आपको ना सपोर्ट देखना है, ना रेजिस्टेंस देखना है, ना कोई और चीज़ देखनी है। सिंपल हर 10 मिनट बाद आपको ट्रेड मिलेगी, हर 10 मिनट बाद एक्यूरेसी के साथ, लगातार गारंटी के साथ भी आपकी 3 ट्रेड लगातार भी लॉस नहीं हो सकती। इस चीज़ की भी मेरी गारंटी होगी। उसके बावजूद आप लोग मेहनत ना करो। मैं वो चीज़ इस बार स्टार्टिंग में बता रहा हूँ जो मैंने इससे पहले भी नहीं बताई। तो दुख होता है उस चीज़ का जब मैं 3 क्लासेस पिछली पूरा घंटा एक गोली लेकर बोलता हूँ खप खप के, मतलब के समझ नहीं आती मैं क्या क्या बोलूँ अब आप लोगों को। यावर अब्बास ने सही आंसर दिया है और अली जामिन ने तब दिया है कि वो मेरे पास बैठकर पूरा दिन उसने प्रैक्टिस की है उस चीज़। उसे अली जामिन को पता है, वो गवाह है। अब वो शायद वो बोल नहीं सकता, किधर गया हुआ है, नहीं तो अभी मेरे पास बैठा होता। कि हमने दिन में कोई मैक्सिमम 1 ट्रेड लॉस की है 3-4 घंटे की प्रैक्टिस में इस चीज़ पर। जिधर एहतियात ही हमने एहतियात की, जिधर चले कोई ट्रेड हमारी। और आज सैटरडे के दिन ओटीसी मार्केट में। अच्छा अब सुनो, कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी जो लोग आप लोग भूल गए। अब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोगों ने वो दोबारा ये 3-4 क्लासेस दोबारा देखनी है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अब आप लोग किस्मत है, आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। हमेशा याद रखो इसमें बहुत सारे चीजें हैं। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले भी पढ़ाया, यही गलती मैंने इस बार दोहराने से मना किया था कि हम जब पैटर्न देखते हैं तो हर जगह पैटर्न ट्रेड की नहीं होती। हमने ये तो डबल कैंडल स्टिक में पढ़ लिया, ये तो हमने डबल कैंडल विक क्रॉस भी है सारा कुछ। मैंने कल एक एहतियात बताई थी, जब आपका अटैक 3 कैंडल में होगा तो आपकी नेक्स्ट ट्रेड आपको नहीं देगा न्यू मूवमेंट, आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं देगा जब आपका अटैक 3 कैंडल में होगा। यावर अब्बास ने यह आंसर सही दिया, उन्हें याद था। जब आपका एक मूवमेंट चला, अटैक 3 कैंडल में है, डिफेंड जितना हो, तो नेक्स्ट ट्रेड आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। अगर आपका अटैक इधर 2 कैंडल में है या 1 कैंडल में है तो इधर से आपकी ट्रेड तब विन होती, विक क्रॉस होती तो तब। अगर इधर आपका अटैक बड़ा है तो इधर विक क्रॉस हो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, आपको ये डायरेक्ट ट्रेड नहीं देगा। अगर फर्ज करो इधर से एक कैंडल बना भी लेता है तो तब भी आप वेट करोगे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का एहतियात करोगे आप लोग, वरना वैसे ट्रेड आप लोगों ने नहीं लेनी। अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, अब वीडियो ही देखना, अब दोबारा वीडियो ही देखना। मुझे अभी समझाने का दिल ही नहीं कर रहा और ज्यादा। अब मैं आगे चलता हूं, साथ पढ़ाता हूं। अब उसके बाद इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। मतलब स्टेप नंबर 1 पे कुछ ये इस किस्म का बन सकता है, कैंडल आई, एक मूवमेंट बना, उसके बाद ये कैंडल आई, उसके बाद ये कैंडल आई, उसके बाद ये आपकी ट्रेड कैंडल। अब इसमें देखो आपके पैटर्न जितने हैं वो सारे फिल्टर। ये क्या बना था, इंगल्फिंग के साथ ये 3 कैंडल को मिलाओ तो ये कौन सा पैटर्न बनता है, कल पढ़ाया, कल या परसों। बोलो इसका नाम। सर ये 3 आउटसाइड बुलिश पैटर्न, 3 आउटसाइड। उसके बाद क्या हुआ, रिट्रेसमेंट आई। यस सर। उसके मुताबिक हमें आप जाना चाहिए था। जी सर। उसके बाद मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। डबल कंफर्मेशन होगी, आपका पैटर्न भी फिल्टर हो गया, आपकी एक न्यू मूवमेंट भी बनी, तो इसके एक्यूरेसी आपको 80+ मिलेगी। इसकी एक्यूरेसी आपको 2 चीजों से फिल्टर हो गया। अगर स्पोर्ट होती 3 चीजों से फिल्टर, ट्रेंड के साथ 4 चीजों से फिल्टर। अभी तो वॉल्यूम और चीजें पड़ी नहीं है अभी से। दूसरी सूरत, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप
क्या होगा इसमें? दूसरा स्टेप होगा कि कुछ कैंडल आपकी इस तरह आ सकती हैं, अब क्या जाना चाहिए नेक्स्ट कैंडल पे? बोलो। नो सर। अब जाना चाहिए। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी हमने पढ़ा कि अटैक जब 3 कैंडल का होगा तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा ही है ना? हमने ये चीज पढ़ी। जब अटैक 3 कैंडल का था तो डिफेंड भी 3 कैंडल का है। अगर ये दोनों एक लोकेशन पे आते हैं और एक इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बनाते हैं तो तब आपको ये डायरेक्ट ट्रेड देगा, आपको तब डायरेक्ट ट्रेड देगा। अगर ये अटैक छोटा है तो आपका पैटर्न नहीं बनता, फिर आपको ट्रेड देगा। अगर अटैक बड़ी कैंडल का है और ये एक डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाता या एम पैटर्न नहीं बनता तो ये फिर आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं देगा। सेकंड स्टेप इसका ये था। साथ साथ बनाते जाओ, बार बार समझाने की हिम्मत नहीं बची। उसके बाद तीसरा कंफ्यूजन है इधर। क्या है सर? अगर ये जो डिपेंड है ये 2 कैंडल में था तो फिर भी हम ट्रेड लेते सर, अगर इधर कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है सर। मैंने ये क्या बनाया है? ये किस चीज की निशानी बताइए? सर ये तो डब्ल्यू पैटर्न है ना। तो ये क्या बना? जी सर। समझिए बात को। जी सर। सर इधर अगर ये जो डिपेंड आए ना सर, ये 2 में होता तो फिर भी हम आपके लिए ट्रेड लेंगे ना सर, न्यू मोटिव पे। अरे बाबा, जब डब्ल्यू तो बनेगा बात ही खत्म। 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, जितने में हो। ओके सर। अब उसके बाद थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा? कुछ मार्केट इस तरह आई, इस तरह ऊपर गई, मार्केट इस तरह आई, ये आपकी ट्रेड कैंडल होगी और इधर से आपका न्यू मूवमेंट स्टार्ट होगा। ये भी डब्ल्यू बनता है। अब इधर आपका पैटर्न भी फिल्टर हो गया। आपका पैटर्न ने फिल्टर किस तरह हुआ कि इस पैटर्न के बाद आई ट्रेड, मतलब इधर आपका काम करेगा। आपका इधर जो पैटर्न बनता है, आउटसाइड बुलिश है, इनसाइड है, जो भी है, वो पैटर्न भी साथ फिल्टर होगा, आपका न्यू मूवमेंट भी बनेगा। अब हो सकता है इस एरिया में न्यू मूवमेंट की ट्रेड ना मिले डायरेक्ट, और साथ आपका डब्ल्यू का पैटर्न भी बन रहा, आपकी ट्रेड फिल्टर हो जाएगी। थर्ड स्टेप में ये चीज़ें हैं, ये तरीकाकार होगा। और जो पिछले बताया मैं वो दोबारा कहानी, आज पढ़ाना तो बहुत कुछ था पर उस पर अब दिल नहीं कर रहा। वो आप लोगों ने उधर से ही दोबारा वीडियो देखोगे तो वो समझ आ जाएगी। अगर और वी बन जाए, डब्ल्यू बन जाए, मतलब पैटर्न आपका, अगर ये डब्ल्यू वो उस सूरत में है, इस सूरत में तो जाएगी मार्केट, इसमें तो आपका अटैक छोटा है, इस सूरत में तो मार्केट जाएगी। हो सकता है ना ये ऐसे भी तो नीचे भी तो जा सकता है कि ये इधर तक आए फिर इधर से जाए, आपका पैटर्न जाएगा। अब ये देखो, अगर इस तरह है, इस तरह ये भी तो डब्ल्यू बनता है, इस तरह मार्केट हमेशा सीधी तो नहीं चलती ना, इस तरह टेढ़ी चलती है। समझियो बात को। अच्छा सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे जी। सर, ये जो स्टार्ट में मोमेंट है हमारा, यहाँ पे जहाँ रेड कैंडल एंड हो रही है वहां से आगे ग्रीन आ रही है, ये एक इनसाइड आउट पैटर्न है, सही है? पेयरसिंग लाइन है। हाँ, ये जो अगर ये इनसाइड आउट नहीं बन रहा, ये 2 ग्रीन और 1 रेड। हाँ, ये मुकम्मल इनसाइड अप है, अगर ये आउट नहीं है। हाँ इनसाइड, हाँ जी इनसाइड अप। तो अगर ये वर्क करता है तो आफ्टर दैट जो न्यू मोमेंट होगा वो हमें ट्रेड देगा। हाँ, अगर फर्ज करो इधर रिट्रेसमेंट कैंडल आई, वो जो अभी स्टेप 1 पढ़ाया,
जी जी तो रिट्रेसमेंट अगर रेड में आ गई तो उसके बाद ग्रीन आई, उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद भी डायरेक्ट ट्रेड है और फिर न्यू मूवमेंट की। अगर आप डायरेक्ट ट्रेड से डरते हो, आपको पता है एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई है, आप एक कैंडल का वेट कर जो नेक्स्ट कैंडल आपको ट्रेड दे देगी, अच्छी एहतियात के साथ, कंफर्मेशन के साथ, विदाउट लॉस। अच्छा, अब जो आज का टॉपिक है, जो आज चीज़ें साथ पढ़ाऊंगा, अक्सर सवालात आते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट होती है और हमें पता नहीं चलता। अब इसी के एहतियात से हैं आगे, थोड़ी यही टॉपिक है। अब मार्केट बाज़ दफ़ा ना आपने देखा होगा, कुछ कैंडल इस तरह चल रही हैं, एक कैंडल गई और उसके बाद कुछ इस तरह से कैंडल थी, एक रेड कैंडल आई और उसके बाद एक ग्रीन आई, फिर ग्रीन आई, फिर रेड आती है, फिर ग्रीन आती है। और हम क्या करते हैं कि अब ये क्या था, समझो फर्ज करो ये एक आ रहा था मूवमेंट, काउंटर अटैक डिफेंड हुआ, तो हम क्या करते हैं कि इधर से हम नेक्स्ट आपकी ट्रेड लेनी होती है, पर वो क्या होता है, वो कैंडल कुछ इस तरह से आ जाती है। जब इस तरह आती है ना, इसमें एक और अच्छी चीज़ बना देता हूँ, आपकी फुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एक मार्केट आ रही है इस तरह, कुछ इस तरह से आई, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह कुछ कैंडल आ गई। अब कैंडल आ गई, उसके बाद फिर रेड कैंडल आ गई, रेड के बाद जब ग्रीन आई तो अभी हमारी ट्रेड कैंडल बनती है। ऐसा ही है ना, इसके बाद हम जाने हम क्या करते हैं कि वो ट्रेड कैंडल हमें इस तरह लॉस दे जाती है, रेड बन जाती है। जब रेड बनती है तो हम फिर ये सोचते हैं, इसे मूवमेंट लेते हैं, इसे अटैक लेते हैं, इसे डिफेंड लेते हैं, इसे न्यू मूवमेंट ले लेते हैं। हम आपकी लॉस हो गई, हम फिर डाउन के लिए ले लेते हैं। जब डाउन के लिए लेते हैं तो वो इधर से कुछ इस तरह कैंडल बन जाती है। जब इस तरह बनती है तो हम डर जाते हैं, फिर मार्केट इस तरह होती है, फिर इधर से इस तरह रेड कैंडल बनती है और इस तरह करते करते कैंडल कुछ मार्केट साइडवेज हो जाती है कुछ देर के लिए, और हमें समझ नहीं आ रही होती है हम अब करें तो करें क्या, और एक दम आता है कि वो मार्केट एक साइड निकल जाती है। इस तरह से कुछ कैंडल बनाएगी और इस तरह निकलेगी और एक कैंडल रिवर्सल दे के मार्केट एक सिमत में निकल जाती है। ऐसी चलती है ना मार्केट, अक्सर औकात कंफ्यूज कर देती है। जब हम अप की लेते हैं तो अप की लॉस हो जाती है, जब डाउन की लेते हैं तो डाउन की लॉस हो जाती है। और ये पैटर्न किस तरह बनना शुरू होते हैं, इनका आगाज़ कैसे होता है, ये चीज़ भी पिछले स्टूडेंट ने भी नहीं पढ़ी और आप लोगों ने इससे पहले भी नहीं सुनी होगी। ये चीज़ इससे पहले नहीं सुनी होगी कि ये पैटर्न का आगाज़ कैसे होता है। ये पैटर्न हर किसी को पता है, हर दूसरा तीसरा बंदा ये बता रहा होता है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ये हर दूसरा तीसरा टिकटॉकर है जो भी है वो बता रहा होता है। वो क्या करते हैं कि इन पैटर्न पे वीडियो बनाते हैं कि मैंने 5 ट्रेड लिए, 5 विन हो गई। एक दफ़ा बनाएंगे तो किसी वीडियो डिस्टर्ब हो गई, 3 लगातार विन हुई, चौथी लॉस, वो वीडियो रोक देंगे। दूसरी बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे, एक वीडियो उनकी पास हो जाएगी। 10 वीडियो में से एक वीडियो उनकी क्लियर हो जाएगी, उनकी यूट्यूब की वीडियो बन गई। अब उसे देखकर हज़ारों लोग फॉलो करेंगे कि वाकई ये हमेशा इस तरह बनते हैं। जब वो खुद फॉलो करते हैं ना तो उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। भाई उसने तो बताया था ऐसा बना तो ऐसा बनेगा, ये तो कमाल की स्ट्रेटजी है। जब हम लेते हैं तो ये कैंडल ऊपर नीचे निकल जाती है, हमें तो पता नहीं चलता हम करते कैसे हैं। तो आज सुनो, कंसोलिडेटिंग मार्केट क्या होती है और इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है, इसकी सबसे बड़ी निशानी अब मैं स्टार्टिंग से बताने लगा हूं। सबसे जब भी एक कैंडल किसी एक कैंडल के अंदर 2 कैंडल क्लोज हो जाएं, किसी एक कैंडल के अंदर 2 कैंडल्स क्लोज हो जाएं तो मतलब कि मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। मतलब कि मार्केट कैसे होती है, उसके बाद इधर आएगी रेड, जब रेड आएगी उसके बाद फिर इधर एक ग्रीन कैंडल आएगी, एक ग्रीन आएगी, फिर हो सकते हैं 2 रेड आए,
कुछ इस तरह से आपको ट्रैप करेगी। अब ये 2 रेड मैंने क्यों बनाई, इसका लॉजिक क्या है ये बताता हूँ। ये क्या हुआ, ये एक पैटर्न बनता है रेड ग्रीन रेड, नेक्स्ट ग्रीन आनी चाहिए थी, लॉस हो गई। क्या हुआ, लॉस होगी। पर अगर इस पैटर्न को फॉलो करो तो ये ट्रेड विन है, और इन 2 को फॉलो करो तो इधर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आनी चाहिए। जब वो ग्रीन आएगी तो इस तरह होगा, ये कैंडल इस तरह आई, मार्केट कुछ देर एक ये मूवमेंट बनाएगी। उसके बाद जब भी इस तरह का एरिया होता है उसके बाद मार्केट एक ये वाली कैंडल्स बनाती हैं जो कि हमारे सबकी फेवरेट होती हैं, जो कि हम सबकी फेवरेट होती हैं, जिसे हम बोलते हैं रेड ग्रीन। ऐसा ही है, या तो एक कैंडल इस तरह निकल जाएगी, इस तरह करके ये एक इस एरिया में मार्केट इस तरह घूमती है और हमें ट्रैप पे ट्रैप करती रहती है, और इधर से मार्केट फिर इस तरह नीचे अपनी एक सिमत में निकल जाती है। अब ये जब बन रही होती है ना हमें समझ नहीं आती, जब ये बन जाती हैं तो हमें पता चलता है कि इस एरिया में पैटर्न था। ये जब बन जाती हैं तो हमें तब पता चलता है कि ये इस एरिया में पैटर्न था। अब ये देखो ये क्या हुआ, जब भी एक कैंडल के अंदर 2 कैंडल क्लोज होंगी तो उस एरिया से आपकी मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है, उस एरिया से आपकी मार्केट एक रेंजी मार्केट चल सकती है कैंडल। अब इसे अक्सर लोग कहते हैं स्टॉक इन दी बॉक्स, स्टॉक इन दी बॉक्स। ये वो एरिया होता है जो स्टॉक इन दी बॉक्स होता है। जब वो निकलता है तो तब भी प्रेशर जाहिर करता है और इसके अंदर भी होता है, तो आपके साइकोलॉजी पैटर्न्स वर्क करते हैं। अब साइकोलॉजी पैटर्न्स चंद लोगों को पता है और चंद लोगों ने नहीं पढ़े, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी सही। वो हम आगे चल के, ये क्या था, 1 रेड 2 ग्रीन, नेक्स्ट रेड आई, उसके बाद 2 ग्रीन 1 रेड, नेक्स्ट ग्रीन आई, 1 ग्रीन रेड ग्रीन, 1 ग्रीन रेड ग्रीन, नेक्स्ट फिर आपकी रेड आई। उसके बाद इधर से इसने ट्रैप किया, इधर से ट्रैप किया, फिर ये देखो ग्रीन रेड रेड, नेक्स्ट ग्रीन आई, 2 रेड ग्रीन, नेक्स्ट आपकी रेड आई, रेड ग्रीन रेड, नेक्स्ट फिर ग्रीन आई, ग्रीन रेड ग्रीन, नेक्स्ट फिर आपकी रेड आई। ये चीज होती है मार्केट चलती है, ये चीज होती है, इस तरह मार्केट चलती है। और कुछ देर बाद ये लास्ट में ये जो सा सेम कैंडल का पैटर्न होता है, ये मैक्सिमम 6 कैंडल पर मुश्तमिल होता है और कम से कम 4 कैंडल्स पे आएगा, या 4 कैंडल्स के बाद मार्केट मूव आउट कर जाएगी। कैसे करेगी, जब वो अपने इस रेंज को क्रॉस करेगी, जिस रेंज के अंदर वो मार्केट खेल रही है, जिस रेंज के अंदर वो मार्केट, रेंज का तो आप सबको पता है ना क्या होता है। इस कैंडल की रेंज के अंदर थी, फर्ज करो थोड़ी बहुत बैर भी निकली, जो इनकी आपस में रेंज है ऊपर और नीचे वाली, जब इस रेंज से क्रॉस करेगी तो ये पैटर्न आपका खत्म होने का चांस है, फिर मार्केट एक साइड को मूव लेगी। अब ये तो कुछ एहतियातें और तरीकाकार आपको बताया। अब ये बनेंगे कैसे, और हमारा जो हमने अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट का मैंने आज नाम सोचा, मैंने कहा कुछ इसका नाम आपने सब ने रखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जिस लिहाज से पढ़ा रहा हूँ किसी के पास नहीं होगा, सारे नाम मेरे अपने हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है मार्केट क्रैक। जब भी एक मोमेंटम क्रैक होता है दूसरा मोमेंटम शुरू होता है। जब भी एक मोमेंटम, हम हर मोमेंटम क्रैक को पकड़ेंगे, उसके बाद जब नया मोमेंटम स्टार्ट होगा तो हम उसको लेंगे। अब मोमेंटम मार्केट क्रैक जोन सा है, इस कॉन्सेप्ट के साथ ये चीजें पढ़ने का क्या वास्ता है, इसका क्या लेना देना है, इसका क्या लेना देना है, ये चीज मैं अभी आपको एहतियात बताता हूं। ये चीज समझ आ गई, जब एक कैंडल के अंदर 2 कैंडल्स क्लोज होंगी तो समझ जाओ कंसोलिडेटिंग मार्केट है। तब ऐसे नहीं हो सकता ना, इस तरह भी तो हो सकता है, ये तीसरी कैंडल इधर से ऊपर निकल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसे नहीं, जब ये कैंडल उसके बाद रेड आपको इशारा दे, ये रेड कैंडल आपको इशारा दे और उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल इशारा दे, तो ये एरिया आपका फिर ट्रेड का एरिया होगा, ये एरिया आपका फिर ट्रेड का एरिया होगा। अब
चलते हैं, हम अपने जो सा कॉन्सेप्ट है उसके साथ मिलाकर चलते हैं कि उसमें हमें क्यों लॉस का सामना करना पड़ता है, उसमें हमें क्यों लॉस का। देखो हर एक एहतियात मैंने आप लोगों को बताई है, अगर इसके बाद भी नहीं चलो वल्लाह बखुदा ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप $10 से आपके अंदर सब्र है ना, सब्र मतलब आप बिल्कुल सुकून से ले सकते हो। आप $10 से $100 एक दिन के अंदर बना सकते हो उस चीज़ पे विदाउट मनी मैनेजमेंट, अगर आपके अंदर सब्र होगा तो। थोड़ा सा आप मनी मैनेजमेंट जानते हो ना, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ना लो, सब्र के साथ चलो, एक दिन में आप अपनी अमाउंट को डबल कर सकते हो सिर्फ एहतियात के साथ। आपको इस पे अबूर हासिल होना लाजमी है, पहले अबूर हासिल होना लाजमी है। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ज़मानत दे रहा हूँ कि आपको लॉस नहीं होगा। अब ये इसके बाद मैं मार्केट में चल के भी आपको बताता हूँ। अब ये देखो ये कैंडल कुछ इस तरह से आई, उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल आई, अटैक हुआ, डिफेंड हुआ। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो 2 कैंडल बोला था, एक कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाए। अब अगर इसमें हम ट्रेड लेते हैं ना तो ये थोड़ा सा एरिया हमारे लिए बचा हुआ है, ये थोड़ा सा एरिया हमारे लिए बचा हुआ है। अगर ये कैंडल इधर से इस तरह रिवर्स हो गई, एक कैंडल आपकी इस तरह रिवर्स हो गई, तो ये क्या होगा, फिर भी मार्केट आपकी कंसोलिडेट होगी, आपकी ट्रेड लॉस कर सकती है, क्योंकि ये जो सा एरिया है इस एरिया को ये इधर से कवर कर रहा है, ये इसकी रेंज को इसके अंदर क्लोज हो गई है। पहली एहतियात, जिस सूरत में आपका लॉस हो सकता है। उसके बाद सेकंड पे क्या होगा, दूसरी चीज, दूसरे नंबर पे मार्केट कुछ इस तरह आ रही है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, इंगल्फिंग पैटर्न बना। अब इंगल्फिंग के बाद क्या होता है कि 2 कैंडल इस तरह आ गई। 2 कैंडल जब आएंगी तो ये तीसरी कैंडल, हम क्या सोचेंगे कि मूवमेंट अटैक डिफेंड न्यू मूवमेंट की ट्रेड थी, ऐसे ही सोचेंगे ना। पर ये इस रेंज के अंदर जब क्लोज होंगी तो ये आपका फिर इधर से आपको रिवर्स दे देगी, ये फिर आपको रिवर्स दे देगी, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर है। आप कंसोलिडेटिंग मार्केट की निशानी है, किस चीज़ की, मार्केट की निशानी है। तो ये उस सूरत में भी आपको ट्रेड नहीं देंगे, लॉस हो सकते। अब बात गौर से सुनना, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट आपको हर वक्त ट्रेड दे, कुछ ऐसी ट्रेड हर वक्त देगा। मतलब कहने का ये है कि बाद सूरत में आप ये चीज़ भूल जाओगे, बाद सूरत में आप अटैक का भूल जाओगे, बाद सूरत में क्या ना क्या भूल जाओगे, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब ये चीज़ें भूलोगे ना तो आप में जब एक ट्रेड भी लॉस होगी, प्रेशर होगा। अब जब प्रेशर होगा, एक ट्रेड इधर से रेड बनेगी, आप सोचोगे भाई इधर से तो एमटीजी जाना चाहिए, एमटीजी देगी, एक दफ़ा विन होगी, नेक्स्ट टाइम हो सकता है मार्केट इधर से नीचे निकल जाए या ऊपर निकल जाए, आपको एमटीजी की ट्रेड दे ही नहीं। जब वो दोबारा ट्रेड नहीं देगी, डबल लॉस होगा, तो आप और प्रेशर में आ जाओगे। आपने एमटीजी नहीं लेनी। फर्ज करो आपसे एक ट्रेड लॉस होगी अनजाने में, कोई ना कोई आपने मिस्टेक कर दी, आपने वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है, ट्रेंड के साथ। ट्रेंड डाउन का है, मार्केट चल रही है ना, एक रेड एक ग्रीन, आप चलने दो मार्केट को, आप वेट करो। अब अगर ग्रीन का मूवमेंट बनेगा तो फिर मैं रेड के लिए जाऊंगा, फिर मैं एक मूवमेंट बनने दूं ग्रीन का, फिर रेड में आएगा, अटैक होगा, फिर डिफेंड होगा, फिर न्यू मूवमेंट होगा, तब मैं ट्रेड लूंगा। अगर इस तरह एहतियात के साथ चले ना, गारंटी के साथ कह रहा हूं, लगातार 2 ट्रेड भी आपकी लॉस नहीं हो सकती। अगर आप एहतियात के साथ चले तो आप खुद से ट्रेडिंग आप कर सकते हो, आप लोगों को इजाज़त भी है। पर याद रखो, अगर एक कॉन्सेप्ट है ना, ट्रेड लेनी है, कभी भी आपको अगर दूसरी कॉन्सेप्ट की आपके माइंड में एक चीज़ बैठी हुई है, मार्केट क्रैक पे मैंने चलना है, अगर आपको 100% भी कोई और अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपने फिर उस पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी। अगर खुदा ना खास्ता वो ट्रेड लॉस हो गई या विन भी होगी, आपका माइंडसेट मुकम्मल तौर पर डाइवर्ट हो जाएगा, आप ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
मेरा काम है एहतियात बताना, हर बंदे के पास मैं नहीं हूं, हर बंदे के पास मैं नहीं हूं। अब इसके बाद भी कुछ सूरतें ये वाली हो सकती हैं। आपका ये क्या होगा इस सूरत में, फिर आपका जो से पैटर्न है और ये सारी चीज़ें हैं वो आपके 50% वर्क करेगा, 50% वर्क करेगा जब ये सूरत हाल होगी। अब मैं चलता हूं मार्केट में। अब मैं मार्केट में हम देखते हैं क्या हमने जो पढ़ा वो सही था। सबसे पहले आपका ट्रेंड चल रहा है, ये यूएसडी कॉप है, आपका ट्रेंड चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से लेते हैं, हमने किस चीज़ को मूवमेंट लेना है, रेड कैंडल को। हमने क्या चीज़ देखनी है, रेड। अब सबसे पहले इधर देखो क्या हुआ, रेड कैंडल में मूवमेंट, अटैक, ये क्या हुआ, डिफेंड, ये न्यू मूवमेंट की ट्रेड थी। अब ये ट्रेड लॉस क्यों हुई, ये ट्रेड लॉस क्यों हुई, क्योंकि इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस गलत है। ये गैप आप लगाया है इसने, जिधर से इसने ओपन होना चाहिए था उधर तो इसने क्लोज दे दिया। ये ओटीसी ब्रोकर आपके साथ कुछ करेगा इस तरह से, बाज दफा गैप अप, और खासकर सैटरडे और संडे को, सैटरडे संडे को वैसे भी आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी और ओटीसी को आप लोगों ने अवॉइड करना है। अब इसके अलावा चलते हैं आगे। एक ट्रेड हुई, लॉस हो गई, उसे तस्लीम करो। अब लॉस हुई ना, तो ऐसा नहीं है कि आप इधर से ग्रीन करने शुरू कर दो, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट, भाई इधर हमें ट्रेड क्यों नहीं मिली। नो, ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं जाना, क्योंकि अभी तक हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा साथ नहीं पढ़ा और चीज़ें भी हमने नहीं पढ़ी। अब हम चलते हैं, वेट करते हैं आगे। इस एरिया में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, अटैक, डिफेंड, ये आपका न्यू मूवमेंट। अब देखो ये न्यू मूवमेंट की ट्रेड विन हुई क्योंकि इस एरिया में जगह थी, इस एरिया में जगह मौजूद थी। अब गौर से देखना, ये क्या हुआ, एक रेंज के अंदर क्लोज हुआ, एक कैंडल की रेंज के अंदर ये दो कैंडल आई, ये वाली दो, क्या हुआ, रेड कैंडल आई, फिर उसके बाद टू ग्रीन आई, फिर रेड आई, फिर ग्रीन आई। क्या ये रेड ग्रीन, टू रेड, टू ग्रीन, वन रेड, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन विन हुई आपकी ट्रेड। फिर रेड, टू ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल विन हुई। डबल डबल का कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, कुछ देर चला इधर तक, ये देखो इधर तक आया, इसके बाद मार्केट एक साइड पे निकल गई। ऐसा ही है ना, ये अभी हम चीज पढ़ के आ रहे हैं, जो चीज पढ़ी है उसके ऑपोजिट है। मुकम्मल कैंडल अगर इधर से ओपनिंग क्लोजिंग सेम होती तो फिर वो पैटर्न साथ आगे चलता, साथ वो पैटर्न चलता। अब इसके बाद आगे चलते हैं। एक हमारी ट्रेड इधर विन हुई, फिर हमने मूवमेंट किसका लेना है, रेड का। ये क्या हुआ, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, ये क्या था, न्यू मूवमेंट। अब इधर से हमने ट्रेड डायरेक्ट नहीं लेनी थी, वजह कि इसका मूवमेंट बड़ा था, इसका मूवमेंट एज अ स्ट्रॉन्ग था। आपने वेट कर जाना है, रुक जाना है। कैसे रुक जाना है कि इसके बाद मूवमेंट जब स्ट्रॉन्ग था तो जब दोबारा रेड कैंडल आई है, जब दोबारा ग्रीन कैंडल आएगी तो हम ट्रेड करेंगे। जब दोबारा ग्रीन कैंडल आएगी, इस रेड के बाद ये जितनी भी आ सकती हैं, हमने इस पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेने, तो हम ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड करेंगे और ट्रेड विन हुई। अगर ये देखो ग्रीन में देखो ना, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, ये न्यू मूवमेंट, जी बिल्कुल मुकम्मल सेम टू सेम स्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ये चीज़ पढ़ाई थी। इस तरह की डोजी बीच में बनाई थी, इस तरह की कैंडल भी बनाई थी, और इस एरिया में आपको ट्रेड लोकेशन दी थी। ऐसे ही स्ट्रक्चर कुछ था। पिछली क्लासेस एक दफ़ा आप लोग रिवाइज करना जब साथ साथ अपलोड होंगी तो। उसके बाद ये क्या था, रेड में अटैक, मूवमेंट, अटैक, ये क्या आया, डिफेंड, ये न्यू मूवमेंट। अब इस एरिया में इसने ट्रेड दी, ट्रैप किया, इस एरिया में ट्रेड देकर ट्रैप किया। अब इस एरिया में हमने क्या करना है, एहतियात करनी थी ना, डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी क्योंकि अटैक बड़ा था। अब दो रेड कैंडल आई, जब दोबारा ग्रीन कैंडल आई तो उसके बाद वाले हमारी ट्रेड विन हुई। असल ट्रेड फिर ये बनती थी,
हम क्या करते हैं, हम इसके बाद डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं। ये ट्रेड नहीं बनती क्योंकि इसका अटैक बड़ा है। हमारी ट्रेड जब दोबारा रेड आएंगी और फिर ग्रीन आएगी तो उसके बाद ये वाली कैंडल ट्रेड कैंडल है और जो कि इधर विन हुई। इसी तरह इस सूरत में ये क्या था, अटैक, ये क्या था, डिफेंड, और ये क्या था, मूवमेंट, ये वाला रेड में, ग्रीन में अटैक हुआ और ये क्या था, ये डिफेंड, ये न्यू मूवमेंट की ट्रेड थी। इधर मार्केट ने ट्रेड दे दी, आपने छोड़ दी, कोई बात नहीं। हमने क्या करना है कि हमने डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी। अगर ट्रेड नहीं देती ना इधर, हमने वेट करना है, जब दोबारा रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आएगी उसके बाद हमारी ट्रेड बनती है। अब ये कितनी ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स विन हो गई एक एरिया में। उसके बाद ऊपर चलते हैं, ये देखो ये क्या हुआ, रेड कैंडल में अटैक, ये डिफेंड, ये मूवमेंट था, ये अटैक, ये डिफेंड, ये न्यू मूवमेंट था। इधर हमारी ट्रेड लॉस हो गई, इधर हमारी एक ट्रेड लॉस हो गई। अगर आपकी ट्रेड लॉस है, आपको रीज़न नहीं मालूम, नज़र नहीं आ रहा, आपने वो ट्रेड, फर्ज करो $1 की ट्रेड थी, आप उस ट्रेड को छोड़ दो, भूल जाओ। आप नेक्स्ट टाइम अगर 3 पीछे पहले विन हुई हैं तो एक लॉस हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, उस चीज़ को बर्दाश्त करो। अगर उस चीज़ को ये सोचो कि भाई ये तो हमने पढ़ा भी है तो हुई क्यों है, अगर ये चीज़ आप मालूम करना शुरू कर दोगे तो आप लोग पीछे रह जाओगे। आप लोगों को जो आगे चीज़ पढ़ाएगी वो साथ मनी मैनेजमेंट। अगर आप देखो इस कैंडल पे नहीं दी, दोबारा जब ग्रीन आई है तो ग्रीन के बाद ग्रीन कैंडल आई है, दोबारा ग्रीन के बाद ग्रीन कैंडल आई है। और ये ट्रेड जोन सी है, ये क्यों इस एरिया में हमारी लॉस हुई, रीज़न उसका क्या था, क्योंकि ये एक डोजी कैंडल है और डोजी कैंडल क्या होती है, कलरलेस होती है। तो अटैक तो हमें ग्रीन में चाहिए था। अब मुझे तो इस चीज़ का रीज़न पता है, अब जिसे नहीं पता तो वो तो इस चीज़ को अटैक समझेगा, वो तो इस चीज़ को अटैक समझेगा। तो इस वजह से इस चीज़ को अवॉइड कर दो। अगर समझ आ रही है आपको, कंफर्मेशन है, या ज़रा सी कोई चीज़ खटक रही है ना दिमाग में, भाई ये ट्रेड नहीं बननी चाहिए, तो आप ट्रेड को अवॉइड कर दो। उसके बाद आगे और चलते हैं। अब ट्रेंड है तो ये 3 कैंडल में आया मूवमेंट। अब ये देखो ये क्या हुआ, इधर से चलते हैं, ये क्या हुआ, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, ये न्यू मूवमेंट था, हमारा नहीं बना, ट्रेंड आपका था, इधर हमने ट्रेड भी नहीं करनी थी। उसके बाद मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, ये न्यू मूवमेंट की ट्रेड हमारी लॉस हो गई। क्यों लॉस हुई, इसका रीज़न ये देखो कि ये पिछली 2 कैंडल क्या एक रेंज के अंदर हैं, क्या एक रेंज के अंदर हैं, एक ही कैंडल के अंदर, ये ग्रीन के अंदर आ रही हैं पिछली 2 कैंडल। तो इसकी क्या निशानी है, मार्केट कंसोलिडेट है। जब मार्केट कंसोलिडेट है तो नेक्स्ट कैंडल रेड आई, फिर उसके बाद ग्रीन आई। जब ग्रीन आई तो ये इसके रेंज के अंदर है, एक कैंडल फिर निकली, मुकम्मल रेंज से बाहर स्ट्रांगली क्लोज नहीं हुई, हालांकि कंटिन्यूशन की निशानी है। उसके बाद भी रेड कैंडल आई, जब इधर से मार्केट निकलना शुरू हुई तो फिर ऊपर निकल गई। तो ये लॉजिक होता है, जिधर लॉजिक समझ ना आए उस जगह को अवॉइड कर दो, उस जगह को अवॉइड कर दो। अगर आप जब तक ये मुकम्मल इस पर अबूर हासिल नहीं करोगे तो आप परेशान हो जाओगे कि हमने क्या पढ़ा। अब मैं सिंपल तरीकों में कोई और चार्ट ओपन करता हूँ रैंडमली, और सिंपल तरीके में इसका ट्रेंड फिलहाल के लिए डाउन समझ लो। ये कोई चार्ट अच्छा सा मुझे मिल जाए, और कोशिश करो स्मूथ मार्केट को प्रेफर करो, ये वाली नहीं, इस तरह की मार्केट नहीं, ट्रेंडी मार्केट हो तो बहुत अच्छी। ये देखो ये मार्केट भी सही नहीं, आज तो मार्केट की हालत ही ऐसी है, पूरा दिन गैप ही गैप थे, और गैप भी बहुत सारे लॉस कराते हैं। ये एक मार्केट का अप ट्रेंड है, इधर से हम चलते हैं और ट्रेड लेते हैं। अब गिनते जाना, ट्रेड्स गिनते जाना, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट। क्यों ट्रेड नहीं थी, अटैक 3 कैंडल का था, अटैक 3 कैंडल का था। जब अटैक 3 कैंडल का था तो इस कैंडल के बाद हमें ट्रेड आनी चाहिए थी, ग्रीन के बाद, इधर से हमें ट्रेड नहीं मिली। क्यों, अब इसके बाद क्या थी, विक क्रॉसिंग नहीं थी। जब विक क्रॉसिंग नहीं थे, आपने फर्ज करो रिट्रेसमेंट का वेट किया, तब भी ट्रेड लॉस, छोड़ दो, लॉस हो गई ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलो, एक ट्रेड लॉस हो गई,
मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट। इधर भी ट्रेड लॉस हो गई, MTG पर वेन्यू छोड़ दो। मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट, ट्रेड लॉस हो गई, छोड़ दो। आगे चलते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, हालांकि लॉस हो रही है, मुझे पता है क्यों हो रही है। उसके बाद ये एहतियात हैं, गौर से सुनो। मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट। एक ट्रेड विन, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट। एक ट्रेड विन, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट, ट्रेड विन। उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपके सामने है। अब क्या है, अगर ये मैं इसको पिन कर लेता हूं, कौन सा चार्ट है, हाँ NZD कैट। अब ये देखो, ये क्या था, मूवमेंट, अटैक, ये क्या चाह रहा है, डिफेंड। अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल आती है तो हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अटैक बड़ा था। अब ये जो सी पिछली चीजें मैंने आपको बताई ना, ये वाला, ये जितनी पीछे लॉस बताई, इसका रीजन क्या है? जब भी आप किसी पेयर पे बैठोगे, खासकर OTC के पेयर पे, खास करके OTC के पेयर पे, ये मार्केट एक रेंजी हिसाब से जा रही है। क्यों? कि इधर से इसका, क्योंकि अब आपने वो ट्रेंड चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। जब ट्रेंड चेंज होता है तो कुछ टाइम के लिए मार्केट एज अ साइडवेज होती है, एज अ साइडवेज होती है। तो ये इस एरिया में वर्क नहीं करेगा। अगर आपने अनकरीब करीब टेस्ट करना है तो आपने पिछले 2 से 3 आपने अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना है, बैकअप। अब मैंने इधर ट्रेड लेनी है ना इस एरिया में, तो मैंने 1, 2, 3, 4 जगहों पे पीछे पास पास देखा, इसने काम किया तो अब इधर भी काम करेगी, इधर भी काम करेगी। अगर इधर पीछे 2-3 जगहों पे इसने काम नहीं किया था तो नेक्स्ट जगह पे भी आपने फिर ट्रेड से अवॉइड करना है, एज अ बैकअप टेस्ट करना है। उसके बाद मैं किसी और पेयर पे चलता हूं, कोई मुझे अच्छा सा पेयर मिल जाए। ये तो वही आ गया, कोई भी पेयर ले लो रैंडमली। अब ये देखो, मार्केट क्या चाह रही है, डाउन। अब इस डाउन मार्केट में ना अब वेट करो। याद रखो, इस कॉन्सेप्ट के लिए एक ही चार्ट को इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना कि इस चार्ट में गए, इधर भी एक बन रहा है, मैं अकेला खुद बंदा 3 चार्ट इकट्ठे नहीं चला सकता इस स्ट्रेटेजी में। एक चार्ट पर बैठो, बेशक 2 घंटे लग जाए, अगर 2 घंटों में 2 ट्रेड्स भी मिले पर वो क्वालिटी ट्रेड्स होंगी आपका। या तो अगर वो फर्ज करो 2 ट्रेड लॉस हो, स्टॉप लॉस हिट होगा ना। तो याद रखो, ट्रेडिंग में क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। चाहे वो 2 ट्रेड्स करो, अपना टारगेट हिट करो, साइड पे हो जाओ, पर क्वालिटी ट्रेड्स हो। आराम सुकून से ट्रेड करो, क्वालिटी ट्रेड करो, क्वांटिटी को ना देखो। अगर क्वांटिटी को देखोगे तो आप क्वालिटी नहीं बना पाओगे। तो क्लास एंड हो रही है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आई होंगी।